सर पीएसयू बैंकों पर आपकी राय चाहिए। हालांकि खबर पुरानी है, पहले भी ये खबर आ चुकी है, लेकिन इसमें नई चीज अब ये आई है कि सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति के लिए बोलियां मंगवाई हैं, जिसमें कुछ बैंकों में हिस्सा बिक्री हो सकती है और कुछ में निजीकरण की भी यहाँ पे शायद सरकार कोशिश करेगी। कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक है और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जहां जिनको लेकर ये बोलियां मंगवाई गई हैं। खास तौर पे ऐसी कंपनियां जिनमें पब्लिक होल्डिंग 75% से ज्यादा है, यानी कि 25%, माफ कीजिए, 25% से कम है पब्लिक की होल्डिंग, जो कि सेबी का थ्रेशोल्ड भी है। उन कंपनियों में, उन बैंकों में खास तौर पे, जिसमें आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, इनमें आई थिंक 90% से ज्यादा स्टेक है सरकार का। इसको 75% तक लाने की सरकार की कोशिश है और इसके लिए ओएफएस का रूट अपनाया जा सकता है। और इनमें भी एक तो न्यू इंडिया एश्योरेंस और एलआईसी, इनके नाम भी है, शायद इनका भी ओएफएस आता हुआ नजर आ सकता है। तो इन बैंकों पे, इन स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है सर? पिछली बार जब ये खबर आई थी तो स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे थे, 20-20% तक चल गए थे। सर एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। बार बार जो लोग फंडामेंटली इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे, मैं बार बार यही पॉइंट रेज करता था कि ये जो गवर्नमेंट की सेलिंग आएगी ओएफएस से, इसको खरीदेगा कौन? इंस्टीट्यूशन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है इन स्टॉक्स में, और रिटेल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरा ये सेलिंग झेल जाओ। तो यही मेरी हमेशा से इन स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम रही है कि जो बल्क में ओएफएस में सेलिंग आएगी, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? गवर्नमेंट व्यवस्था कर ले इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इन सब के द्वारा, तो ठीक है। और अगर खरीद लेती है तो आप क्यूआईबी प्लेसमेंट कर लोगे, ओएफएस क्यों लाओगे? मगर ओएफएस आ रहा है, अगर ये ढंग से जॉब नहीं हुआ तो फिर इन स्टॉक्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी 219 के नीचे चल रहा है, 182 का टारगेट दिख रहा है। महाराष्ट्र बैंक में अभी 3780 पैसे का पुराना टारगेट है, अभी 48 रुपए चल रहा है, नहीं 10 रुपए नीचे, जो कि ऑलमोस्ट 25% हो जाएगा। आईओबी में 48.6 नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है। 5 बार बॉटम बनाने के बाद फाइनली ब्रेकडाउन दिया और पुल बैक में वही रिजेक्ट हुआ है, तो 37 रुपए का टारगेट इसमें भी खुल रहा है। तो लगभग जितने पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 5-7% की डाउनसाइड दिख रही है, बट ये महाबैंक, आईओबी, इन सब में लगभग 20-20, 25-25% की डाउनसाइड दिख रही है। और ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप कमजोर है, इंडाइसेस वहां 12% की फॉल है, तो वीक स्टॉक्स 30% गिरना है, और ये वीक स्टॉक्स की कैटेगरी में आ रहा है। और अपने इनहेरेंट चार्ट भी 25% की डाउनसाइड दिखा रही है। तो ये तो हर तरफ से पिटते हुए दिख रहे हैं। अब न्यूज पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर जाएं और आपको एक मौका मिल जाए पुल बैक में एग्जिट करने का, तो एग्जिट कर लेना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर पीएसयू बैंकों में 20 से 25% तक की डाउनसाइड दिख रही है? बिल्कुल सर। और